हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड बैक। आज जो बात कर भाई, हमारे पास एक न्यू चैप्टर है जिसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। देखो भाई, इससे पहले हमने जो सेकंड बुक है इसके दो चैप्टर कवर किए हुए हैं, उसको एक बार जरूर देख लेना भाई। अच्छा खासा तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले बात करें भाई, न्याय का मतलब क्या होता है। न्याय एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के लिए प्राचीन समाज से, मतलब कि समाज में धर्म से जुड़ा हुआ। देखो भाई, जो न्याय है पहले राजा के नाम से जुड़ा होता था, ठीक है। मतलब कि राजा है, वही जो भी न्याय करेंगे वही माना जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, जज करते हैं उस सारा काम, ठीक है। फिर तो न्याय का संबंध हमारे जीवन में सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। जो जो नियम बनाए गए, ठीक है, उस नियम के हिसाब से किसको कौन सही है कौन गलत है, इसी को बोलते हैं न्याय। फिर जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्य का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जो इसमें क्या जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्य इन सबका बंटवारा किया जाता है। फिर अगली बात है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य। देखो भाई, पहले के भारत में क्या होता कि समाज में न्याय जो है, ठीक है, वो सारा क्या है, जो राजा है, ठीक है, उसके धर्म के साथ जुड़ा था, ठीक है, कि राजा का धर्म है न्याय करना, ठीक। अगली चीज, न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया, अर्थात कभी कभी यह माना जाता है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। इसका मतलब जैसा तुमने काम किया है तुम्हें वैसा ही उसका फल मिलेगा। और कभी कभी पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा में किए गए कार्यों का परिणाम है। देखो भाई, कभी कभार जो न्याय है उसको बोलते हैं भाई ईश्वर की इच्छा है, कभी बोलते हैं जो तुमने पिछले जन्म में काम किए ये उन सब का नतीजा है। तो ये सारी बातें बोलते हैं। अगली चीज है भाई कि न्याय के चार आयाम में उपयोग करते हैं, अर्थात राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक। ये सारे के सारे वही मुद्दे हैं जिसके बेस पर तुम्हें न्याय मतलब बोलता है कि भाई मुझे इस चीज में न्याय चाहिए, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें ना सबके बारे में बता रहा हूँ। मान लो राजनीति न्याय का मतलब क्या है। तुमने वोट दिया किसी और को, चलाया किसी और को, जीता कोई और, तो तुम्हें यहाँ पे बोले भाई मुझे न्याय चाहिए। अगला कानूनी व्यवस्था के बारे में बताइए, भाई तुमने कुछ गलत काम नहीं किया लेकिन तुम्हें फ्री फंसा दिया गया, तो तुम बोलो मुझे कानूनी रूप से न्याय चाहिए। सामाजिक, समाज के लोग तुम्हें धिक्कारते हैं, ठीक है, जबरदस्ती, तो तुम बोलो भाई मुझे न्याय चाहिए। आर्थिक, तुम्हारे मतलब किसी इंसान ने तुम्हारे पैसों की बेईमानी कर ली, ठीक, जो मनी है उसकी बेईमानी कर ली, तो अगर ऐसा किया है भाई तो भी तुम क्या बोलोगे, मुझे न्याय चाहिए। तो इन सब से संबंधित है। अगली बात है भाई, इसको बोलते हैं कि इसको प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है, प्रोफेसर सैलमंड के अनुसार, ठीक है भाई, न्याय क्या होता है। तो सैलमन के अनुसार न्याय न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है। मतलब कि भाई जो चीज जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। जबकि मार्क्सवादी अपनी जरूरत के अनुसार प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार विचार करता है। भाई इस इंसान ने यही लाइन बोली है, इसका ना अगर तुम्हारे पास आया तो एमसीक्यू आएगा, वरना कुछ और क्वेश्चन बनने के चांस होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं हमारे पास जो है कि अगर कभी भी न्याय के बारे में बोला जाता है तो ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार, भाई ये जो प्लेटो है ये क्या बोलता है, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञ के नियम के अनुरूप है। मतलब कि वो जैसा काम करते हैं उसी के हिसाब से उनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से उनको फल मिलना चाहिए। और भाई अगली बात है, चीनी दर्शकी जिसको बोलते हैं कन्फ्यूशस के अनुसार भाई न्याय क्या होता है। तो चीनी दर्शकनीय कन्फ्यूशस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित हुआ, भले वाले को पुरस्कृत करना, इसको न्याय बोला है, ठीक है। और मतलब जिस इंसान ने गलत काम किया उसको दंडित करो, और जिसने अच्छा काम किया उसको पुरस्कार दो। हाँ भाई, अगली चीज सुकरात के अनुसार, तो सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है, इसने बोला है। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय। मतलब कि देखो, हर एक इंसान है, इसने ये वाला काम किया, ठीक है, इसने कोई सा काम किया उसको इसी के हिसाब से फल मिलेगा। और दूसरा इंसान है, इसने कोई और सा काम किया, ठीक है, तो इसको इसी के हिसाब से फल मिलेगा। अच्छा काम किया है, ठीक है, तो अच्छा फल, और बुरा काम किया तो बुरा फल, इस तरीके से। और भाई अगली जो बात मेरे पास है, जर्मन दार्शनिक इसको बोलते हैं कि इम्नेसल, अभी इम्नुएल कांट के अनुसार, भाई ये क्या बोलता है, जर्मनी दार्शनिक इमेल कांट के अनुसार हर व्यक्ति की गरिमा होती है, हर एक इंसान की ना एक इच्छा होती है, इसलिए वह हर व्यक्ति का मतलब कि प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास, उन्हें अपना विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। भाई हर एक इंसान को ना एक समान अवसर प्राप्त हो, इसी को उसने न्याय बोला गया, ठीक है। उसके बाद जो अगली बात हो भाई, न्याय के प्रकार कितने हैं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक, ठीक है। ये नैतिक भाई थोड़ा सा अलग है, इसको बोलते हैं मॉरल, ठीक है। ये मॉरल के बेस पे होता है, ठीक है, समाज में किसी धर्म से जुड़ा हुआ जो होता है, ठीक है। अब सुनो भाई, सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मनुष्य एवं मनुष्य के बीच भेदभाव ना हो, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा, अभी भेदभाव ना हो, कानून सबके लिए एक समान है, और कानून के समक्ष, कानून के लिए, ठीक है, सभी बराबर होते हैं, ताकि सामाजिक न्याय हो पाए,
ठीक है, मतलब सामाजिक जो न्याय है वो हो जाए। और सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसर जैसे कि वस्तु और सेवाओं का नियोजित तरीके से वितरण, ठीक है। तो भाई सामाजिक न्याय को आसान सी भाषा में तुम इतना ले सकते हो, ठीक है। ये सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, हमारे समाज में अगर कोई सी वस्तु या सेवा है उसको हर एक इंसान में बराबर या समान रूप से बांटा जाए। अगली चीज भाई, राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है राजनीति में होने वाले भेदभाव से मिलने वाले न्याय से, ठीक है। जो राजनीति में जो भेदभाव होता है, ठीक है, मतलब हमने वोट दिया किसी और को, जीत गया कोई और, ठीक, पैसों से वोट खरीद लिया, ये सारा यहाँ पे जो भी भेदभाव हो रहा है इन सबसे बचना। अगला, लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने और अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार। देखो भाई, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, ठीक। कई बार राजनीति में संविधान द्वारा मिले अधिकारों का भी हनन होता है। भाई बहुत बार ऐसा होता है संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उन सबको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और कई समाजों को बहुत दिनों तक राजनीति से वंचित रखा गया था भाई। और बहुत सारे समाज ऐसे थे जिनसे वोट ही नहीं लिया गया, ठीक है। बोलो भाई तुम, मतलब कि कुछ लोगों ने वोट दे दिया, बस वो नेता बन गए, वो बन गए। मतलब भाई कांग्रेस ने ऐसा काम बहुत किए, कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे काम किए, ठीक। यहाँ तक कि उन्हें वोट भी नहीं देने दिया जाता। भाई कांग्रेस ने ऐसा किया था कि जो लोग हैं वो उनसे बोलते भाई तुम्हें वोट देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के कुछ तबकों जैसे SC ST वर्गों को लगभग सभी चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। देखो अब भाई अगर कोई जो SC ST का मतलब कोई नीची जाति का है, अगर वो नेता बनना चाहता है उसके लिए बोला भाई सीट हम तुम्हें देंगे, ठीक है। जो भी सीट जिन सीट की तुम्हें जरूरत है नेता बनने के लिए वो सीट हम तुम्हें देंगे, ठीक है। तो यही राजनीति न्याय का उदाहरण है, ठीक है। भाई जब भी ऐसा हो ना तुम पूरा, जब भी ऐसा आ जाए कि भाई राजनीति न्याय क्या है उसके बारे में सारा सारा बता दो यहीं से। अगली बात है भाई आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय का अर्थ है देश के भौतिक संसाधनों का उचित बंटवारा और उनके उपयोग लोगों के हित के लिए। देखो भाई इसमें अगली बात बता रखी है कि जो आर्थिक न्याय है, ठीक, आर्थिक न्याय के अंदर ये वाली बात है कि जो भी भौतिक संसाधन है, जो भी संसाधन हमारे देश में, उसका उचित बंटवारा हो। उचित का मतलब है जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को दो, ठीक। आर्थिक न्याय की अवधारणा तभी चरितार्थ होगी, मतलब कि सही होगी, जब सभी को आर्थिक आजादी प्राप्त हो और वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सके। देखो भाई, और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हर एक इंसान को अपना स्वतंत्र, मतलब कि वो स्वतंत्र हो। भाई भारत ऐसा देश है जहाँ पे ना हर एक इंसान स्वतंत्र है, वो जो बिजनेस करना चाहे, जो लीगल बिजनेस है वो कर सकता है, और उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त करने तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए। और भाई हर एक इंसान को, आर्थिक न्याय क्या होता है, हर एक इंसान को जो भी उसके पास धन है, ठीक है, जो जो उसके पास प्राप्त धन है, मतलब कि जो उसके पास धन है उसको सही जगह से जो जहाँ पे उपयोग करना चाहता है वो वहाँ पे उपयोग कर पाए, उसको कोई रोके टोके ना। तो समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या असहाय हैं, भाई जो पैसों के मामले में कमजोर है, वे अपने विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। भाई सरकार से क्या है, मदद मिलती है। अगर कोई इंसान अपना बिजनेस चालू करना चाहता है, सरकार उनको पैसा देती है। हाँ भाई, अगली बात है कि कानून, हाँ भाई कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय। भाई कानूनी न्याय क्या होता है और जो वैधानिक न्याय है ये क्या होता है? तो कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष समानता तथा न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था है, ठीक है। भाई कानूनी न्याय का मतलब होता है वैधानिक न्याय, ठीक है, मतलब कि ना जो जो सही है उसके लिए न्याय, ठीक। और कानूनी न्याय राज्य के द्वारा स्थापित किया था। ये जो कानूनी न्याय है ये राज्य के द्वारा, मतलब जो राज्य सरकार है उसके द्वारा स्थापित किया जाता है और राज्य के कानून द्वारा निर्धारित होता है। जो राज्य के द्वारा जो कानून है उन्हीं समय से निकल के आता है, ठीक। ये जो कानूनी न्याय है ये राज्य की सरकार का ही हिस्सा है, ठीक है। इसको हम वैधानिक न्याय भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून उचित एवं भेदभाव रहित हो। देखो भाई ये वाली बातें बता रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा जो निर्धारित जो भी कानून है, राज्य ने जो भी कानून बना दिया है, ठीक है, निर्धारित का मतलब भाई जो चीज बना दिया है, ठीक, कानून उचित एवं भेदभाव रहित हो। भाई वो कानून सही होना चाहिए, ठीक है, और भेदभाव रहित मतलब कि सबके लिए एक समान होना चाहिए, यानी कि किसी के लिए कानून लागू हो रहा है किसी के लिए लागू नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं भाई सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तु और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है, ठीक है। जो भी हमारे पास वस्तु है उसको एक मतलब कि सही तरीके से बांटा जाए, ठीक। यह वितरण समाज के विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच होता है। भाई समाज में जितने भी समूह है, जो अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, और जो भी व्यक्ति है उन सबके बीच बराबर बंटना चाहिए ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। भाई जो नागरिक है, ठीक है, उनको जीने का एक सही बेस मिल सके। जैसे भारत में छुआछूत प्रथा का खात्मा करना, उन्मूलन का मतलब खात्मा करना,
आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकार द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम, ठीक है। और भाई उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था लाना, वो जो भी जिन लोगों को पहले छुआछूत की मान लो समस्या मानते थे, मतलब एक तरीके से मान लो जिनको नीच माना जाता था, ठीक है, जिन लोगों को नीच माना गया है, ठीक, उन लोगों को एक आरक्षण दिया जाए ताकि वो जितना पीछे गए उतना ऊपर उठ के आ पाए। हाँ भाई, अगली बात करते हैं सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत है भाई। जो सामाजिक न्याय, ठीक, उसकी स्थापना के 3 सिद्धांत माने जाते हैं, तो कौन कौन से हैं वो सुनो भाई। तो समान लोगों के प्रति समान वर्ताव भाई। जो एक जैसे इंसान है, ठीक है, उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करना, ठीक। जो भी इंसान है, मान लो कि एक जाति के लोग हैं फिर किसी दूसरी जाति के लोग हैं, उन्हें कभी नीचा नहीं मानना, ठीक है। अगली बात हमारे पास है भाई समानुपाती की न्याय, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है जहां समान बर्ताव अन्याय होगा। अगर सबको एक जैसा माने तो भाई वहां पे क्या है, अन्याय मानते भाई, तो अन्याय हो रहा है। जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र को एक जैसे अंक दिए जाए, भाई ये क्या अन्याय है, ठीक। तो जो जितना पढ़ रहा है उसके हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाए, यह न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि का ध्यान में रखकर अलग अलग परिश्रमिक को दिए जाने वाला न्याय संगत होता है। देखो भाई, समानुपातिक न्याय होता है, इसका मतलब है जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही मिलेगा। अगर किसी को बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा भाई, वो तो कुछ करेगा नहीं फिर। अगली बात है भाई विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए, जब किसी इंसान का कर्तव्य है, वो कौन कौन सा काम करेगा, ठीक है, वो किन किन चीजों के ऊपर मेहनत करेगा, अगर इन सब का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरत का ख्याल रखा जाना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि भाई जो कुछ कोई ऐसा काम करेगा जो मेरे कर्तव्य है, जो मेरा पारिश्रमिक है, मेरे काम करने पे जो मेरे को सैलरी मिली है, ठीक है, उन सब जो जितनी बातें हैं, ये जो सैलरी मिली है भाई, ये सारी की सारी बातें ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि देखो जो भी हम काम करें ना, जो मैंने काम किया उसमें सैलरी मिली है, इन सब में जो जो मेरी जरूरत है उन सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। भाई मान लो एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल के अंदर ऐसा भाई एक बच्चा क्या है कि जो जिसका दिमाग कमजोर है, ठीक है, वो दिमागी हालत से ठीक ठीक नहीं है, ठीक है, उसका जो माइंड है भाई, उसका माइंड काफी डिस्टर्ब है। अगर उसका माइंड डिस्टर्ब है तो उसको उसी के हिसाब से क्या क्वेश्चन देना चाहिए। तुमने देखा होगा भाई कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए, तो दृष्टिहीन अंधे नहीं होते वो बच्चे, देखो जब तुम्हारा पेपर बन के आएगा ना, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं दृष्टिहीन बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जो दिमाग से कमजोर है उन बच्चों के लिए क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई, अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं रॉल्स का नया सिद्धांत। भाई जो रॉल्स है उसके हिसाब से मतलब कि जो न्याय का सिद्धांत क्या था, तो अज्ञानता के आवरण द्वारा रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाई उसने क्या है कि नए नए सिद्धांत बनाए। यदि व्यक्ति को यह अनुमान ना हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, उसे समाज को गठित करने तथा कार्य तथा नीति निर्धारण करने के लिए को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधा दी जा सके। देखो भाई, जो रॉयल्स का न्याय है, ठीक है, जो सिद्धांत है, उसने बोला कि भाई अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर किसी कोई जगह है, अगर उस जगह में तुम सही नीति बनाना चाहते हो, ठीक है, और नीति ऐसे ही जिससे भाई इंसान खुश हो जाए, ठीक, अगर तुम ऐसी नीति बनाना चाहते हो, ठीक, तो भाई यहाँ पे होगा क्या, तुम नीति बनाने के लिए उन लोग ले दो जो वहां पे रहते हैं, ठीक है, जो उसी समाज के हिस्सा हो, ठीक, तभी क्या है सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति बन पाएगी, ठीक। उसके बाद भाई भाई अगली बात करते हैं, जो इसका न्याय के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ बातें और है, क्या रहा है। हाँ भाई, तो ये वाली बता देते हैं, ठीक है, ये वाली बात बता चुका अभी। दूसरा देखो, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थिति है। देखो भाई, हमारे पास कह रहे कि समाज में अगर हमें न्याय की स्थापना करनी है तो अमीर लोग और जो गरीब लोग हैं इनके बीच में जो जो इनके बीच में जो गहरी खाई है, ठीक है, जो दूरी है, इनको कम करना हो भाई। सरकार इसके लिए क्या करती है, सरकार इसके लिए देखो 3 4 चीज करती है। पहला तो जहाँ वो रहते हैं वो रहने की सही की जगह, ठीक है, शुद्ध पानी दिया जाए उनको, न्यूनतम मजदूरी, एक फिक्स सैलरी दी जाए, शिक्षा दी जाए, और भोजन मतलब कि जो भोजन के लिए जो राशन कार्ड बना रखे हैं वो, तो ये सारी की सारी सुविधा सरकार ने दे रखी है अमीर और गरीब के बीच में अंतर समाप्त करने के लिए। हाँ भाई, मेरे पास अगली बात है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। देखो भाई, मुक्त बाजार क्या होता है, मुक्त बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पे लोग जो है अपने हिसाब से किसी वस्तु को उसकी मांग के हिसाब से मतलब कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, ठीक, उस डिमांड के हिसाब से उसको मतलब कि बेच सकते हैं। और अगला है राज्य का हस्तक्षेप। भाई राज्य का जब हस्तक्षेप होगा बाजार के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है भाई, जो इंसान है, ठीक है, इंसान को अगर मान लो भाई, जैसे मान लो दूध है, ठीक है, अगर मिल्क की बात करें,
तो मिल्क मिल्क की जो मार्केट है इसमें क्या भाई, राज्य जो सरकार है उसका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ठीक, जो तुम्हें दूध में सस्ता मिला ना, वो सरकार की नीति के कारण होता है। तो मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्ति को सीधा फायदा पहुंचाने राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ठीक है भाई, तो मुक्त बाजार क्या होता है, ये खुली प्रतियोगिता होती है, इसमें जो जितने महंगा सामान बेच सकता है बेच दे, लेकिन सामान की क्वालिटी, तुम अगर मार्केट में सामान बेच सकते हो तो बेच दो। ठीक है, यहाँ पे कोई MRP का कोई लोचा नहीं होता। ठीक है, तुम्हें जितनी कीमत बढ़ानी है बढ़ा लो। ठीक, ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ऐसे में एक जो समस्या बहुत ज्यादा आती है कि चलो ठीक है भाई, माना कि ये जो लोग हैं ये कितनी भी मतलब जो कितने भी कीमत बेच दे, लेकिन जो भाई वो लोग जो इस काम को मतलब कि वो सामान को खरीदने के लायक नहीं है, तो सरकार उनकी क्या सुविधा करेगी। तो भाई सरकार उस बाजार में जाके क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। ठीक, तो इसमें तरह है क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। भाई ये वाली बात है, जो सरकार है, ठीक है, सरकार कभी भी मुक्त बाजार से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर ही नहीं सकती। ठीक है, उसमें क्या भाई, कभी भी कंपटीशन नहीं कर पाएगी। अगर सरकार कभी कंपटीशन नहीं कर पाएगी तो भाई इससे होता क्या है कि वो जनता को, जैसे मान लो कि जैसे अमूल है, ठीक है, जो अमूल की जो कंपनी है, भाई ये क्या दूध महंगा बेचती है, सरकार इनको पीछे से ही पैसा देती है कि भाई ये लो पैसे, और लोगों के पास जो तुम दूध दे रहे हो, ठीक है, वो क्या है, जो मिल्क दे रहे हो, मिल्क को कम कीमत में बेचो। ठीक है, लोगों को, जिससे हर एक इंसान को क्या दूध सस्ता मिल सके। ठीक, तो सरकार हस्तक्षेप इस तरीके से करती है, लेकिन ध्यान रखना भाई, जो मुक्त बाजार है, मुक्त बाजार में सरकार कभी अपने टांग नहीं अड़ा सकती। ठीक, अगली बात करें भाई मुक्त बाजार के बारे में पक्ष, मतलब मुक्त बाजार की कुछ अच्छी बातें होती हैं कि बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता। जो उसके योग्य है आ जाओ बाजार में, जो नहीं है वो जाओ। ठीक, तो बाजार केवल व्यक्ति की योग्य व कौशल की परवाह करता है, मतलब कि व्यक्ति के पास कितनी योग्यता है, ठीक, कितना लायक है वो, ठीक है, और कितनी कैपेबिलिटी है उसके पास, इन सब की परवाह करता है। ठीक है, अगली बात भाई, मुक्त बाजार के विपक्ष, भाई जो मुक्त व्यापार है उसके क्या विपक्ष है, मतलब कि मुक्त बाजार के बारे में क्या बातें हैं, मतलब जो बेकार बातें क्या क्या। देखो पिछली जो बातें थी वो तो जो वो थी जो कोई कोई सही सही बातें थी। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई जो बेकार बातें। तो मुक्त बाजार ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने का मतलब कि प्रवृत्त होता है। जो मुक्त बाजार है, ठीक है, जो मुक्त बाजार क्या करता है भाई, मुक्त बाजार हमेशा प्रभावशाली लोगों के कंट्रोल में होता है। ठीक है, जो बहुत ही जो अमीर अमीर लोग हैं उनके कंट्रोल में होता है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है। देखो भाई, इसमें होता ऐसा है कि जब अमीर लोग के कंट्रोल में, तो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, मतलब उनको उस बाजार के बारे में पता ही नहीं चल पाता। और भाई अगली बात करते हैं, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए कदम। भाई देखो, सामाजिक न्याय को सही तरीके से चला जाए इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। पहला, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तुम देखो भाई 8वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन है, उसके आगे भी फ्री कर रखा है भाई गवर्नमेंट ने। अगला, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या भाई, अगर सरकार एक बार बन गई, ठीक है, अगर सरकार एक बार बन चुकी है तो वही सरकार 5 साल तक राज करेगी। ठीक है, ये बना रखा है। अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं भाई अंत्योदय योजना। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सा कार्य चालू हो गया उसको अंत करके ही वो चीज खत्म होती है। अगला, वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा। भाई वो वर्ग, ठीक है, वो जाति के लोग, जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं उन सबको जो सुविधा प्राप्त की जा सके वो सुविधा प्राप्त करा दी जाए। ठीक है, अगला, मौलिक अधिकारों में प्रावधान। भाई जो मौलिक अधिकार है, ठीक, मौलिक अधिकार में जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए भाई के एक कानून बना रखा है कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगली चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास। भाई जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिसी को, ठीक है, किसी पॉलिसी को बनाने के लिए जो भी कोई काम किए होते हैं उन्हीं को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये सारे सारे गरीब लोगों को देख कर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, भाई देखो अपना लास्ट बात हम ये करते हैं कि मैं तुम्हें जितना ही पढ़ाया ना, पहले इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेना। मैं देखो, एक बच्चा ऐसा होगा जो हर एक काम को बाय राइटिंग करेगा, ठीक है, लिख लिख के करेगा, लिख लिख के करेगा। लेकिन भाई दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो बोलेगा भाई लिखना नहीं है, जिसको नहीं लिखना ना वो वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लो। तुम भले वीडियो को डाउनलोड कर लो, लेकिन अगर डाउनलोड करो जो मेरे व्यूज है वो कम आते हैं। ठीक है, जब व्यूज कमाएंगे भाई तो उससे क्या डिमोटिवेशन होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो भाई तुम्हें करना क्या है, हर एक वीडियो को 4 से 5 बार देखो। इससे होगा भाई तुम्हें सारा सारा याद हो जाएगा। ठीक, और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो मेरे व्यूज वगैरह वो बढ़ेंगे, और फिर जाके अगर व्यूज बढ़ते हैं तो लाइक्स भी आते हैं इस पे, और इससे हम क्या मोटिवेट होते हैं, और तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो फिर मैं लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।